जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यूथ गाइडर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 23 फरवरी से, जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा भी होगा आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पे, जिसमें बाकायदा दिया हुआ था कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है ये 23 फरवरी से होना शुरू हो जाएगा। यदि बीच में कोई पैंडमिक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो अगर कोरोना वगैरह फिर से नहीं आता है, तो हमारा एग्ज़ाम 23 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि अभी जो 23 फरवरी का डेट है वो बहुत ही नज़दीक है। इस बीच में हम अपने स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करें, हम कैसे अपनी पढ़ाई करें कि हमारा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, हम पैड कोर्स लें या ना लें, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होंगी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे और ये मेरा वादा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जितने भी डाउट हैं ग्रुप डी की परीक्षा को लेके, ग्रुप डी की भर्ती को लेके, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जानी है। तो दोस्तों जो पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो मैथ पूछी जाएगी, दूसरी चीज़ आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी और तीसरी चीज़ आपसे साइंस पूछी जाएगी। साइंस में आपका फिजिक्स भी होने वाला है यानी कि भौतिक विज्ञान भी होने वाला है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरा बायो होने वाला है यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, और एक और चीज़ आप इसमें इंक्लूड की जाएगी करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें अपने स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करने के लिए जो आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए बहुत ही सीमित होना चाहिए। आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप 3-4 किताबें ही पढ़ के ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैथ के लिए आप कौन सी किताब पढ़ेंगे। तो मैथ के लिए दोस्तों मार्केट में एक बहुत अच्छी किताब आती है और मैं इस किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आर्यस अग्रवाल वाली बुक है दोस्तों, ये बुक लगभग सभी विद्यार्थी के पास होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अब मैथ आप इससे करिए, प्रैक्टिस इससे करिए। अभी हम बात करेंगे कि आपको पेड कोर्स किससे लेना है और यूट्यूब पे किससे पढ़ना है, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के लिए आप कौन सी किताब पढ़ेंगे दोस्तों। तो रीजनिंग के लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है, इस किताब से आप सभी लोग परिचित होंगे, इस किताब के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये किताब है दोस्तों अरिहंत की और इसके राइटर हैं आर.के. झा। 120 से 130 रुपये के बीच में ये किताब भी मिल जाती है। आप इससे रीजनिंग कर लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से इससे प्रैक्टिस कर लीजिए तो 100% आप रीजनिंग में अच्छा करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस आप किससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है इंजीनियर एस.के. झा। ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं। पहले ये प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, लेकिन अभी इन्होंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल लिया है। ये धुरीना ऐप पे भी पढ़ाते हैं और इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, इंजीनियर एस.के. झा करके। ठीक है, तो आप साइंस इससे पढ़ लीजिए, इसमें आपको थियोरी भी मिल जाएगी और MCQ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा स्टडी मटेरियल। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपको पैड कोर्स लेना है या नहीं लेना है। तो यदि आपने इससे पहले ग्रुप डी की या किसी अन्य परीक्षा की तैयारी की है जिसमें आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा है, मैथ भी आपने पढ़ी है, रीजनिंग भी आपने पढ़ी है, साइंस भी आपने पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पैड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत दिन हो गया पढ़ाई छोड़ के आप चले गए कहीं बाहर पैसा कमाने, अर्निंग करने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप कर गई होंगी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी टीचर की। अब इस बीच अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके, 4 से 5 10 हज़ार भी लग सकते हैं। ठीक है, और टाइम भी ज़ाया होगा और 2 से ढाई महीने में आप अपना कोर्स भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं 2 पैड कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका मन करेगा तो लीजिएगा, नहीं मन करता है तो मत लीजिएगा। पहला खान सर बहुत ही फेमस टीचर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में
ग्रुप डी का एक टारगेट बैच लॉन्च किया अभी, उसमें 4-5 क्लास इन्होंने ले ली है। ठीक है, 10 तारीख से ये क्लास स्टार्ट होने वाली थी, इनकी जो खान सर के पेड कोर्स की क्लासेस थी, लेकिन बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, सर्वर वगैरह का एरर था, तो इन्होंने 2-3 दिन डिले करके क्लासेज स्टार्ट की, लेकिन इस पर अभी प्रॉपर वे में क्लासेज चल रही हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं खान सर का तो खान सर का ले लीजिए, और यदि आपको खान सर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है, हालांकि खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी अच्छाई बता रहा हूँ, खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यदि आप खान सर का नहीं लेना चाहते हैं तो इंजीनियर एस के झा का ले लीजिए, इन्होंने अपना एक टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने इनसे साइंस पढ़ी है, मैंने एक बार लोको पायलट की तैयारी की हुई थी, तो इंजीनियर एस के झा से साइंस मैंने पढ़ी थी, तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं। और एक बहुत ही ख्याति प्राप्त टीचर हैं राकेश यादव सर, इन्होंने एक टारगेट बैच लॉन्च किया हुआ है, लेकिन ये जो टारगेट बैच है दोस्तों ये बहुत ही कॉस्टली है, लगभग 1400 से 1500 रुपये का है। तो अगर आपको समझ में आते हैं 14 से 1500 रुपया खर्च करना है तो आप राकेश यादव सर का भी बैच ले सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पेड कोर्स की बात। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे आपको शेड्यूल बना के तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है दोस्तों, आप ऐसे मंथली या वीकली टाइम टेबल मत बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मंथली या वीकली टाइम टेबल बना के चीज़ों को कवर कर पाएँ। आप डेली का टाइम टेबल बनाइए। आप सुबह अपनी डेली जो सुबह की आपकी ये होती है एक्टिविटीज़, उसको करने के बाद आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, साथ में एक टीचर भी हूँ और साथ में एक यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखिए एक छोटी सी एक डायरी है। अब जरूरी नहीं है कि आप भी यही डायरी लेंगे। ठीक है, आप एक डायरी ले लीजिए और सुबह जब पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने से पहले आप डायरी में सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट करता हूँ, शायद विजुअल नहीं हो रहा है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, और मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इन तीनों चीज़ों को साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैथ लिख लीजिए, यहाँ पे साइंस लिख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग लिख लीजिए, और साथ में ये भी लिखिए कि मैथ का कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस चैप्टर की आपको क्लास करनी है, किस चैप्टर को आपको अपने नोट्स से प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर को आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करिए। साइंस का भी मेंशन करिए, मैथ का भी मेंशन करिए, रीजनिंग का भी मेंशन करिए। मेंशन करने के बाद आप पढ़ने बैठिए। पहले यदि आप चाहें तो सुबह का टाइम है, मैथ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के टाइम में ये मान के चलते हैं कि चीज़ें याद होती हैं, तो आप जीएस भी पढ़ सकते हैं, आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस तरह से अपना डेली का टाइम टेबल बनाइए। जब सोने जाते हैं तो एक बार देख लीजिए कि क्या मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें मैं खरा उतर पाया हूँ या नहीं। ठीक है, यदि आपका जो भी टाइम टेबल बनाया था, जो भी टारगेट सेट किया था आपका पूरा हो जाता है तो आप आराम से सो सकते हैं। नहीं भी पूरा होता है, आपको नींद आती है तो आप सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि मैंने ये चीज़ वो चीज़ कवर नहीं कर पाई। एक हफ्ते तक ऐसे ही चलने दीजिए, उसके बाद हफ्ते के जो बाद वाला दिन होगा ऐसा दिन होगा कि आप जो भी टारगेट सेट करें उसको पूरा कर लेंगे बड़े ही आराम से। ठीक है, अपना ऐसे टारगेट सेट करिए, पढ़ाई करिए, और साथ में प्रैक्टिस सेट वगैरह भी सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करें। आराम से बिना पैनिक हुए शिद्दत से तैयारी करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, पेड कोर्स कौन सा लेना है, स्टडी मटेरियल कौन सा होना चाहिए आपका। ठीक है, ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं अपना डाउट। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब आपसे समय आ गया आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।